बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स हमारा चल रहा है और आज जो हम उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ़ाइल टाइप्स। फ़ाइल की बेसिकली हम उसे दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू है। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम फ़ाइल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: मास्टर फ़ाइल, ट्रांजैक्शन फ़ाइल एंड बैकअप फ़ाइल। मास्टर फ़ाइल जो है वो बेसिकली एक ऐसी फ़ाइल होती है जो मेन फ़ाइल है और जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड। हम यूँ कह सकते हैं कि जो भी डाटा प्रोसेस हो जाता है उसे प्रोसेसिंग के बाद हम एक ऐसी फ़ाइल के अंदर सेव कर देते हैं जहाँ से हम उसे दोबारा से यूज़ करना चाहें या उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना चाहें, तो हम जिस फाइल में डाटा को सेव करेंगे हम उसे मास्टर फ़ाइल कहते हैं। मास्टर फ़ाइल कभी भी एम्प्टी नहीं होती, परमानेंट होती है, टेम्पररी नहीं होती। इसमें डाटा जो है वो हमेशा परमानेंट रहता है। ऐसा नहीं होता कि सिस्टम खुद से उसके अंदर से डाटा को डिलीट कर दे, जबकि यूज़र जब तक उसके अंदर से डाटा खुद डिलीट ना करे मास्टर फ़ाइल के अंदर से डाटा डिलीट नहीं होता। मास्टर फ़ाइल को असल में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब हम इस फ़ाइल को जब बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फ़ीचर्स होते हैं वो ये है कि हम फाइल्स को अपडेट कर सकते हैं, फाइल्स के कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमने चेंज करना हो, जैसे हम कह रहे हैं कि अपडेट कर सकते हैं। अगर वही डाटा जो मेरी फ़ाइल में मौजूद है किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ होना है तो हम वहाँ से डाटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं। हम वहीं से मास्टर फ़ाइल से ही डाटा का बैकअप भी लेते हैं, यानी कि हम फर्दर इसलिए उसका बैकअप ले लेते हैं कि कहीं मास्टर फ़ाइल जो है वो हमारी लॉस ना हो जाए या हमारे सिस्टम को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इस ख़दशे के पेश नज़र हम उसी फ़ाइल का बैकअप लेते हैं। मास्टर फ़ाइल के अंदर ही हमारा तमाम फाइल्स का जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारी उसी के अंदर क्रिएट की जाती हैं। दूसरी जो हमारे पास फ़ाइल टाइप है वो है ट्रांजैक्शन फ़ाइल। ट्रांजैक्शन फ़ाइल बेसिकली ऐसी फ़ाइल होती है जो कि स्टोर करती है डाटा को प्रोसेसिंग के बाद। इट्स मीन कि जब डाटा जो है जब ट्रांसमिट हो रहा होता है और डाटा जो है जब तक सेव नहीं हो जाता कम्प्लीटली, तब तक जिस फाइल के अंदर वो टेम्पररी सेव हो रहा होता है या टेम्पररी वहाँ रखा जा रहा होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फ़ाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी नेट से कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, वीडियो है, फ़ाइल है, तो आपने ये देखा होगा अक्सर कि अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर के उसका आइकॉन बन जाता है, लेकिन जब आप उसे क्लिक करने की कोशिश करते हैं वो तब तक कम्प्लीटली ओपन नहीं होती जब तक कि वो कम्प्लीटली डाउनलोड नहीं हो जाती। इट्स मीन कि वो एक ट्रांजैक्शन फ़ाइल है जिसके अंदर डाउनलोडिंग वाली फ़ाइल जो है जो डाटा डाउनलोड हो जाता है वो उसके अंदर सेव कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाती है उसी फाइल को वो मास्टर फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं उसमें से डाटा। जो ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है वो परमानेंट नहीं होती, हो भी सकती है परमानेंट, लेकिन अमूमन परमानेंट नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ डाटा जो है उस टाइम में हम सेव करते हैं जबकि उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग हो रही होती है या प्रोसेस से निकल चुका होता है लेकिन अभी वो सेव नहीं किया होता, हमने उसे स्टोर नहीं किया होता। तो ऐसी फ़ाइल के अंदर जब डाटा पड़ा हो तो उस फाइल को हम कहेंगे कि ट्रांजैक्शन फ़ाइल है। इसी तरह से अगर आप ये कहें कि अगर बिलफर्ज मेरे अकाउंट जो बैलेंस है, अगर मैंने कोई जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो जैसे ही हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब तक के रुपीज़ डिपॉज़िट नहीं हो जाते मेरे अकाउंट में से बैलेंस डिटेक्ट नहीं किए जाता। तो इसी को हम कहते हैं कि वो भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो कम्प्लीटली मेरे जो बैलेंस है वो उसमें से रिडक्शन होती है और मुझे जो फिर बैलेंस शीट जो स्लिप दिखाई जाती है उसके अंदर मुझे बताया जाता है कि जी अब आपके पास इतना बैलेंस रह गया। इसको हम कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन फ़ाइल है जिसके अंदर डाटा जो है प्रोसेसिंग के दौरान आ रहा होता है, लेकिन ये है प्रॉब्लम है कि ये टेम्पररी नहीं होता बल्कि इसके अंदर डाटा जो है वो कुछ देर के लिए आके ठहरता है और फिर
मास्टर फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड जो चीज़ है हमारे पास वो है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल असल में जब भी हमने कोई इम्पॉर्टेंट डाटा उसको सेव करना हो, इस एस्पेक्ट से सेव करना हो कि कहीं वो डाटा लॉस ना हो जाए, तो हम उसका बैकअप ले लेते हैं। बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर लिया जाता है अमूमन, और जो बैकअप लिया जाता है उसे हम बैकअप फाइल कहते हैं। कॉमन सी एग्जांपल है आजकल हमारे सामने, हम व्हाट्सएप का भी देखें तो हम डेली बेसिस पे उसका बैकअप ले रहे होते हैं, या हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम बैकअप ले लें उसका। इसके अलावा कोई भी आप अकाउंट बनाएं, कहीं भी आप ऑनलाइन या इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर कहीं भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दें, तो आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप अपनी फ़ाइल का बैकअप ले लें। गेम्स वगैरह कभी आपने जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी यही होता है कि आप अपनी बैकअप फ़ाइल उनके सर्वर में सेव करवा देते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन हो या किसी और डिवाइस के थ्रू लॉगिन हो तो आपका वही लेवल जिधर तक आपने वो गेम छोड़ी थी वही लेवल जो है वहीं से स्टार्ट होता है। और ये वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसकी बैकअप फ़ाइल उनके सर्वर में सेव थी। तो बैकअप फ़ाइल भी परमानेंट फ़ाइल होती है और इसके अंदर वो डाटा होता है जो हम महफूज रखवाना चाहते हैं। बिलफर्ज अगर मेरे सिस्टम को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे सिस्टम का तमाम डाटा का बैकअप होना चाहिए। वो बैकअप ऑनलाइन भी हो सकता है, आजकल ऑनलाइन आपको स्टोरेज मिल जाती है जी, वहाँ पर आप रखें गूगल ड्राइव पे, किसी और सैमसंग क्लाउड वगैरह इस तरह से अपनी डिवाइसेस के आपको बैकअप मीडिया मिल जाता है कि मतलब आप बैकअप वहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा भी आप बैकअप जो है वो फ्लैश ड्राइव में रख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में हो सकता है, किसी फर्दर डिवाइस में हो सकता है, हार्ड ड्राइव में हो सकता है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। तो वहाँ क्या करते हैं हम, इसीलिए बैकअप रखते हैं ताकि अगर मेरी ओरिजिनल फ़ाइल जो है, जो मास्टर फाइल थी, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बैकअप फ़ाइल के ज़रिए से मैं उसको रिस्टोर कर सकूँ, रिकवर कर सकूँ। तो बेसिकली यही 3 टाइप्स जो हैं हमारे यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं कि हम किस तरह से फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं। 3 तरह की फ़ाइल्स हम यूज़ करते हैं अमूमन। हमारे पास मास्टर फाइल है जो मेन फाइल होती है, जिसके अंदर हमारा तमाम रिकॉर्ड होता है और जिसके अंदर हम डाटा को सेव करते हैं, वो परमानेंट होता है। उसी से हम डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं, उसका बैकअप भी ले सकते हैं। सेकंड चीज़ है हमारे पास ट्रांजैक्शन फ़ाइल। ट्रांजैक्शन फ़ाइल वो होती है कि जिसमें डाटा अभी ट्रांसमिट हो रहा हो या प्रोसेसिंग से गुजर रहा हो, देन जब हम डाटा टेम्परेरी जो है वो सेव करें तो उस फाइल को हम कहेंगे कि वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल है। फर्दर उसके बाद हम उस फाइल को सेव करते हैं तो वो मास्टर फाइल हो जाएगी, और अगर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी। इट्स मीन कि ट्रांजैक्शन फ़ाइल जो है वो परमानेंट नहीं होती, बल्कि कभी बनती है कभी ख़त्म हो जाती है, कभी उसके अंदर कभी डाटा होता है कभी नहीं होता। बैकअप फ़ाइल इम्पॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेने का नाम है कि जब भी परमानेंट फाइल्स जो हमें मुझे मुस्तकिल उनकी ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि बैकअप ले लेती हूँ, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरे सिस्टम को या कहीं भी वो लॉस हो जाए तो मैं उन्हें दोबारा से रिट्राइव कर सकूँ। आज जो का लेक्चर हमारा इतना ही था। होप्स तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।